वेलकम टू केमिस्ट्री गट। तो आज हम बात करेंगे फिनॉल्स के बारे में। तो द टॉपिक इज व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिपेयर फिनोल। तो फिनोल को बनाने के देर आर 4 मेथड में। फिनोल होता क्या है? जब भी आपके पास बेंजीन रिंग के ऊपर OH आ जाएगा तो उसको आप क्या कहते हैं? फिनोल कहते हैं। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ अल्कोहलिक चैप्टर नंबर 11। तो देर आर 4 मेथड मेनली। पहला होता है डाउस प्रोसेस, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सेकंड इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, थर्ड वन इज फ्रॉम बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एंड फोर्थ वन इज फ्रॉम क्यूमीन। बहुत सारे वर्ड आपके लिए नए होंगे, जैसे क्यूमीन की अगर हम बात करें तो क्यूमीन हमने नहीं पढ़ा है। तो बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड हमने इससे पिछले चैप्टर में पढ़ा है, हेलोरीन्स वाला अगर आपने करा। बेंजीन सल्फोनिक आपने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ लिया होगा। और डाउस प्रोसेस क्या होता है? डाउस साइंटिस्ट के नाम है, तो उन्होंने कैसे क्या करा था हमने फ्रॉम द नॉलेज ऑफ प्रीवियस चैप्टर हम जानते हैं कि जैसे ये है, इसको क्या कहते हैं आप? क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरोबेंजीन होती है या जितने भी हेलोरीन्स होते हैं, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? ऐसे इसलिए होता है क्योंकि द बेसिक 2 रीजंस आर देयर। पहला रीजन क्या है कि जो आपके क्लोरीन है उसके पास ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दे पार्टिसिपेट इन द कॉन्जुगेशन और यू कैन से रेजोनेंस with this benzene ring. That's why there is partially double bond character generate. जो partially double bond character होता है वो क्या हो जाता है? जनरेट हो जाता है। अब जो partially double bond character हो जाता है, that means कि यहाँ partially double bond जो आ गया है, it is not so easy to break by any nucleophile. तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के लिए ये को तोड़ना, इसको ब्रेक करना इतना आसान नहीं होता। एंड द सेकंड रीजन इज the carbon to which this halogen is attached is sp2 hybridized। sp2 hybridized का मतलब क्या है? sp2 hybridized का मतलब है कि ये जो आपका कार्बन है, it is more electronegative rather than any sp3 hybridized as you can see in alcohols। okay, तो इस वजह से ये आपका जो बॉन्ड है ये इतना ज्यादा वीक या यू कैन से इतना ज्यादा पोलर नहीं होता है। अब जो चीज जितनी ज्यादा पोलर होती है वो उतना ही क्या होता है? वीक होता है। तो ये यहाँ ज्यादा पोलर नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं डाउस प्रोसेस की। तो डाउस प्रोसेस में क्या होता है? डाउस प्रोसेस में हमारे पास क्लोरोबेंजीन होती है। क्लोरोबेंजीन, ये पिछले चैप्टर की बात थी कि ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों नहीं करता है। अब ये क्या करता है ये देखेंगे। तो जो हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, उस क्लोरोबेंजीन को हम रिएक्ट कराते हैं NaOH एक्सेस में लेकर के, और बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर। क्या करना पड़ता है? बहुत ज्यादा टेम्परेचर, 623 केल्विन टेम्परेचर। इतना केल्विन टेम्परेचर हम क्या करते हैं? उसको लेकर के चलते हैं। और जो आपका यहाँ जो प्रेशर होता है वो प्रेशर भी आपको क्या लेना है? बहुत ज्यादा लेना होता है। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर अराउंड जो लेना पड़ता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज अराउंड 300 atm। तो इस केस में हमारा क्या होता है? इस केस में हमारा फिनोल डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम मैकेनिज्म तो इसका जान ही रहे हैं, तो मैकेनिज्म की अगर हम बात ना करें, लेकिन होता क्या है कि डायरेक्ट आप यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ क्या बनता है? फिनोल। बॉन्ड ब्रेकिंग यही हुई है, लेकिन हाई टेम्परेचर मतलब एक सेपरेट जो कंडीशंस ऑर्डिनरी यहाँ होती है नॉर्मल, वो नहीं चाहिए, इसको ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए। इतना टेम्परेचर देंगे, इतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर देंगे, NaOH एक्सिस में लेंगे, तभी जाकर के ये हो पाएगा पॉसिबल। ठीक है, तो बनता क्या है वैसे अगर मैकेनिज्म में जाए तो ONa पॉजिटिव ये बनता है, और इसको बाद में हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो यहाँ आपका बन जाता है। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस इसका करना होता है यहाँ पर, तो तब जाकर के आपका ये वापस से बने। तो दिस इज नोन एज डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस जो है वो फिनोल को बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में काम आता है। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर आप जो फिनोल्स का फॉर्मेशन करते हैं, इट इज ओनली और ओनली बाय द डाउस प्रोसेस। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट इज फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब हम बात करते हैं तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हमारे पास क्या होता है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड में हमारे पास होती है बेंजीन, और इस बेंजीन की रिएक्शन हम एक बहुत ही प्यारे से कंपाउंड के साथ कराते हैं। स्पेशल नाम होता है उसका, मुझे बहुत प्यारा लगता है उसका नाम होता है ओलियम। द कंपाउंड नेम इज ओलियम। इसके साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉर्मूला होता है H2S2O7। H2S2O7, और बनता क्या है यहाँ से देखेंगे जरा, और यहाँ से आपका बनता है SO3H, एंड दैट इज नोन एज बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
इसी को क्या कहते हैं, जब बेंजीन के ऊपर SO3H आ जाता है इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। क्लियर। तो हमने पहले ये बता दिया आपको कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनना कैसे। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड कैसे बनना, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनना है ओलियम से बेंजीन की रिएक्शन करा के। फर्दर इसका क्या करना होता है, यहां से आप इसको कराते हैं रिएक्शन विद NaOH। तो NaOH के साथ जैसे हमने इसको रिएक्शन कराई, साइड प्रोडक्ट पे फोकस नहीं करेंगे, यहाँ बनता है ONA एंड एज वी डिड हियर वही चीज दोबारा हाइड्रोलाइसिस इन प्रेजेंस ऑफ H2O एंड यू गेट बैक अगेन फिनॉल। तो जो उसके साइड प्रोडक्ट निकलते हैं उस पे ज्यादा हमें फोकस जो है यहाँ नहीं करना होता। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टू मेथड्स ऑफ फिनोल। फर्स्ट इज डाउस एंड सेकंड इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में एक प्यारा सा कंपाउंड जिसको हमने आज पढ़ लिया H2SO7 जिससे बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और उसका हमने रिएक्शन कराया NaOH से। बुक में आपको ऐसा लिखा मिलेगा, फर्स्ट NaOH एंड सेकंड H पॉजिटिव H2 या H3O पॉजिटिव जिसको हाइड्रोलाइसिस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रॉम डायजोनियम क्लोराइड। वेरी इंटरेस्टिंग। तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं बात कर लूं, अगर थोड़ी सी लंबी वीडियो ना हो तो उसमें मैं बता देता हूं आपको कि बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनता कैसे है। वो हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, यहाँ बता दूंगा दोबारा। तो हमने क्या किया, हमने बेंजीन लिया और बेंजीन का रिएक्शन कराया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो यहां से इन दोनों से हमें एक मिलता है जिसको कहते हैं नाइट्रो प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ये नाइट्रेशन रिएक्शन हो गई ना, हमने पीछे पढ़ी थी, ये क्या होगी नाइट्रेशन। तो हमने पीछे जो पढ़ी थी वो नाइट्रेशन ऑफ हेलोरीन। नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन भी सेम ही प्रोसेस में होती है। नाइट्रेशन में क्या होता है, आपके पास इलेक्ट्रोफाइल आता है NO2 पॉजिटिव। तो ये हो गया नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का जब हम रिडक्शन करते हैं, ये चीज हमें एल्डिहाइड वाले चैप्टर पढ़ाता है, या तो ये ले सकते हैं या Fe+HCl ले सकते हैं। तो इन दोनों से क्या होगा, ये आपका जो बेंजीन है इट विल चेंज इनटू NH2। क्या हुआ है, इसका हमने रिडक्शन कर दिया। तो रिडक्शन के लिए द बेस्ट मेथड गिवन टू यू फॉर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रो कंपाउंड्स इज दिस। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे एल्डिहाइड। अब जैसे ये बना और इसकी रिएक्शन हमने कराती थी NaNO2 प्लस HCl, बहुत कम टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, और यहां से रिएक्शन आगे बनती है सेंडमेयर। क्या बनती है, सेंडमेयर, जो हमने पिछले लास्ट चैप्टर में पढ़ी थी। तो सेंडमेयर से आपको यहाँ प्रोडक्ट मिला, देखो जरा N2 पॉजिटिव Cl, और इसी को क्या कहते हैं बेंजीन डाइअजोनियम सॉल्ट। अब यहाँ सॉल्ट हमारा क्लोराइड का है, तो मैं इसको कह देता हूँ बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, इसका नाम भी बड़ा प्यारा है एनिलीन। एनिलीन से हमने क्या बना दिया, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड हमने बना दिया है, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड को अगर हम रिएक्शन करा दें डायरेक्ट अपना जो है डाइल्यूट H2SO4 ऑन हीटिंग, तो ये कन्वर्ट हो जाता है OH में। N2 जो गैस है हमारी वो बाहर निकल जाएगी और एक HCl बाहर। तो ये रिएक्शन हमने पढ़ी थी पिछले चैप्टर में भी। यहां तक की जो रिएक्शन है क्या है, सेंडमेयर। अब सेंडमेयर की अगर हम यही रिएक्शन देखें, या आप इसको कह सकते हैं डाइल्यूट H2SO4 के साथ सिर्फ वार्म करना होता है, तो आपका ये डायरेक्ट कन्वर्ट होता है किसमें, फिनोल। तो दीज आर द 3 मेथड ऑफ मेकिंग फिनोल। लास्ट जो सबसे लास्ट है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज फ्रॉम क्यूमीन। तो क्यूमीन से जब हम बात करें, स्क्रीनशॉट ले लेना, सॉरी मैंने रफ कर दी। देखो क्यूमीन क्या होता है। अगर हम क्यूमीन की बात करें, क्यूमीन बहुत ही बेसिक सी एक कंपाउंड है, बहुत बेसिक सा। बेंजीन के ऊपर जब यहाँ एक कार्बन हो और उससे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हो और एक हाइड्रोजन, इसको आप क्यूमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, क्यूमीन। और इसका अगर मैं दूसरा नाम की बात करें तो इसका एक और नाम होता है, इसका होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ये आपका क्या है, आइसोप्रोपाइल, और ये किससे अटैच है, बेंजीन से। तो इसका रिएक्शन अगर हम बात करें क्यूमीन बना कैसे है, तो क्यूमीन बनता है जैसे मैंने हर एक बात की, अगर हम प्रोपीन, ये प्रोपीन है हमारा, प्रोपीन की रिएक्शन बेंजीन से करें तो हमें ये मिलता है, और इसी को आप क्या कहते हैं, क्यूमीन।
अब क्यूमीन का क्या कराते हैं, क्यूमीन का कराते हैं एरियल ऑक्सीडेशन, मतलब एयर की प्रेजेंस में इसका क्या कराया जा रहा है, ऑक्सीडेशन। एयर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन से क्या फायदा होता है, एयर की प्रेजेंस में जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं बच्चों तो देखो क्या होता है, आपके पास एवरीथिंग सेम रहता है, जो ये वाला बॉन्ड था इसके बीच में ये ऑक्सीजन इस तरह से आ जाती है और इसको क्या कहते हैं, कौन सा बॉन्ड यहाँ बन जाता है, ये बॉन्ड हो जाता है पेरोक्साइड। ये कौन सा बॉन्ड बन गया हमारा, पेरोक्साइड। यही हमें चाहिए था। अभी हमें क्यों चाहिए था, जिससे कि हम इजीली आपका क्या कर सके, बॉन्ड ब्रेकिंग करके इसका बना सके अल्कोहल। तो ये हमने क्या बना दिया, इससे बना दिया हमने पेरोक्साइड। अब पेरोक्साइड में हमेशा बाद में फिर लेते हैं हम डाइल्यूट H2SO4, और डाइल्यूट H2SO4 लेने से, डाइल्यूट H2SO4 लेने से हमें वापस से देखो बॉन्ड ब्रेकिंग कौन सी होगी, बॉन्ड ब्रेकिंग आपकी ये पूरी होगी ऐसे। जब यहाँ से बॉन्ड ब्रेकिंग होगी तो ये जो चीज बचेगी ये आप OH यहाँ लगा लीजिए और लास्ट में जो बचा है उसको अलग लिख लीजिए इसी के साथ साइड प्रोडक्ट में। अब ये लिख देते हैं यहाँ, तो साइड प्रोडक्ट में देखो क्या बनेगा, CH3 C, एक और CH3 एंड डबल बॉन्ड। ये आपका जो है फाइनल क्या बन जाएगा, फिनोल, और फिनोल के साथ ये निकला है बाहर एसीटोन, इसको कहते हैं एसीटोन, 3 कार्बन C डबल बॉन्ड, तो ये एसीटोन बना। यहाँ से जो बॉन्ड ब्रेकिंग करनी है वो करनी है। क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन डाइजोनिक क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड क्या होता है, और डाउस प्रोसेस में हम बेसिक क्या लेते हैं, ये चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो हमें बोर्ड लेवल पे इसके मैकेनिज्म में किसी की रिएक्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर हायर स्टडीज और BSc और JEE और नीट थोड़ा बहुत हम इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।